इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि 11 देखेंगे हम इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 हम एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और इसके बाद हम आपको अच्छा से समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है। धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन सबसे पहले समझना है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है। यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा हो गया घाट। इस तरह से हमने ये एक घाट बना लिया और ये दूसरा घाट हो गया। इस तरह से हमने ये 2 घाट बना लिया और इस घाट में यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा धारा। ये क्या है, पानी है। इस तरह से हमने ये पानी बना लिया। ये हमारा है पानी और इस पानी में यहाँ पर देखिए धाराओं की, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 9 घंटे लगाती है ये जब धारा इस तरह एक घाट से दूसरे घाट जाती है। ये हो गया पहला घाट और ये हो गया दूसरा घाट। और जब इस घाट से जब ये इस घाट तक जाती है, यहाँ पे इस तरह से जब जाती है तो इसको कितना घंटा लगता है, 9 घंटा लगता है। 9 घंटे लगता है। और इसी में देखिए इससे आगे अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। और ये जब विपरीत, विपरीत का मतलब उल्टा, जब यही नाव घूम करके ये वापस जब आता है इस तरह से, ये जब वापस आता है इस तरह से तो ये 10 घंटा लेता है। कितना घंटा लगाता है, 10 घंटा। यानी कि जब यही दूरी जब इस तरह से जब आगे जाता है तो 9 घंटा और ये वापस जब आता है तो इसको विपरीत में कितना समय लगता है, 10 घंटे लगता है। इससे आगे देखिए क्या करें, यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर, अब ये जो धारा है इस तरह से ये जो फास्ट पानी भाग रहा है ये हो गया पानी की धारा दिया है। ये दिया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके आगे क्या कह रहा है, तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन कह रहा है ज्ञात करने के लिए। पहला कह रहा है शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करने के लिए और दूसरा कह रहा है इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। तो देखिए हम किस तरह से इनको ज्ञात करेंगे। जब हमें नहीं पता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे शांत जल में नाव की चाल बराबर x। यहाँ पे हम मान लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना कि माना कि माना कि शांत जल में नाव की चाल बराबर, हमें नहीं पता है अभी हम मानेंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, यानी कि घंटा। आवर का मतलब होता है घंटे। अब देखिए हमने ये मान लिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न जो कह रहा है उनसे। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है जो यहाँ पर देखिए जो धारा की जो चाल है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम धारा की चाल। धारा की चाल, धारा की चाल कितना है, 1 किलोमीटर पर आवर है। अब ये इतना हमने इतना लिख दिया। अब हम आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए हम समझते हैं, धारा की दिशा में नाव की चाल लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, धारा की दिशा में नाव की चाल, क्योंकि यहाँ पे हमें कह रहा है धारा की दिशा की नाव की चाल यहाँ पर ज्ञात करने के लिए जो नहीं पता है उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल। तो देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल कितना होगा, तो ये जो एक्स है ये हमारा क्या है, शांत जल में है। ये हमारा जब शांत रहता है जल तो उसका यहाँ पे हमारा दिया है x किलोमीटर माने हुए हैं। और इसमें देखिए धारा की चाल कितना माने हैं, 1। तो इसमें क्या करेंगे, हम 1 को जोड़ देंगे। तो ये हो गया हमारा x+1। धाराओं की दिशा में नाव की चाल हमारा निकल गया x+1। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे। इसमें देखिए आप लोगों को पता होगा यहाँ पे चाल बराबर होता है दूरी गुने समय। तो देखिए दूरी बट्टे समय कब लगाएंगे और दूरी बट्टे चाल कब लगाएंगे, जब हमारा गति दिया रहे तो हम क्या करेंगे, दूरी गुने समय लिखेंगे। और जब हमारा यहाँ पे गति न दिया रहे यानी कि स्पीड न दिया रहे इस क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी बट्टे में समय, ये इस तरह से लिखेंगे। तो इसी फार्मूला पे लिखेंगे। तो यहाँ पे धाराओं की दिशा में चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बट्टे समय। तो यहाँ पे लिख देंगे दूरी और बट्टे में समय। समय हमारा दिया है, देखिए यहाँ पे समय दिया है 9 घंटे। कितना दिया है समय हमारा, 9 घंटा दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 घंटा, समय की जगह पर हम लिख दिए डायरेक्ट 9 घंटे। और बराबर में दिया है x+1 तो लिख देंगे x+1। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें हमें निकालना क्या है, दूरी निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे
दूरी, पीछे या का चिन्ह लगाएंगे, बराबर में इनको देखिए ये दूरी बट्टे में 9 घंटे, ये जो 9 घंटे है ये किसके इसके भागा में है और ये ऊपर जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x+1 के गुना में 9 घंटे। अब हम इसको यहाँ पे गुना करेंगे, दूरी बराबर कितना आ जाएगा, x को 9 से गुना कीजिएगा तो 9x और प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस का चिन्ह 1 है, 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9 हो गया। ये हमारा दूरी निकल गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुनः विपरीत दिशा में नाव की चाल विपरीत दिशा में नाव की चाल कितना हो जाएगा, जब यहाँ पर सीधे जा रहा है तो यहाँ पर याद रखिएगा जब ये सीधे जाए तो ये प्लस में होगा और जब ये वापस जब होता है तो ये माइनस में लग जाता है। तो यहाँ पे इसी को x+1, ये जब आगे गया तो ये प्लस लगाए हुए थे और जब ये पीछे आएगा तो यहाँ पे लगाएंगे x-1। ये हो गया हमारा पुनः विपरीत दिशा में नाव की चाल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें इसी तरह से जिस तरह से हमने यहाँ पे दूरी बट्टे 9 घंटे यहाँ पे हमारा समय हुआ था उसी तरह से इसमें भी हो जाएगा चाल बराबर। तो दूरी और बट्टे में समय हमारा दिया है दूसरी बार में, यहाँ पे 10 घंटे दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे 10 घंटे और बराबर में x-1 है तो लिख देंगे x-1। इस तरह से लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दूरी बराबर में इसको ऊपर ले जा रहे हैं, ये भाग में ऊपर जाएगा तो गुना में x-1 के गुना में हो जाएगा 10 घंटे। अब यहाँ पे लिखेंगे दूरी बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे x को हम 10 से गुना करेंगे तो 10x और माइनस लगा है तो माइनस का चिन्ह, 1 को हम 10 से गुना करेंगे तो 10। अब इसको हम समीकरण सेकेंड मान लेते, पहला हम इसको माने हुए थे, सेकेंड इसको मान लिए। अब हम क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, इसमें समीकरण माने हुए दोनों को, इसलिए लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, यानी कि दूसरा से। तो यहाँ पे पहला समीकरण क्या है, यहाँ पर आप लोगों को एक बात और याद रखना है, इन दोनों इनके बराबर ये है। यहाँ पर देखिए इनकी दूरी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है सेम है सभी जगह पे। यहाँ ये सीधे जा रहा है, जाते समय इसको 9 घंटा लगता है और ये विपरीत यानी कि उल्टा होता है वापस आता है तो इसको 10 घंटा लगता है, समय चेंज हो रहा है, दूरी सेम है दोनों का। तो यहाँ पर दूरी सेम है तो इसलिए हम लिखेंगे बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पे इनके बराबर पहला समीकरण के बराबर लिखेंगे दूसरा समीकरण। तो यहाँ पे पहला समीकरण दिया है 9x प्लस में 9 और बराबर में दूसरा समीकरण दिया है 10x माइनस 10। अब इनको हल कीजिए। अब इनको हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हो गया चर और ये भी हो गया चर, ये हो गया अचर, ये भी हो गया अचर यानी कि कांस्टेंट, ये हो गया वेरिएबल। तो यहाँ पर देखिए 9x और इसको नीचे लाएंगे तो ये 10x माइनस में हो गया, प्लस में था तो, और इनको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये पहले माइनस में 10 है तो माइनस में 10 लिख दिया और ये प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में 9। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे माइनस में 1x हो जाएगा, 1x को लिखते नहीं है, 1 नहीं लिखते पीछे, इसलिए डायरेक्ट लिख देंगे माइनस में x और बराबर में इसमें से देखिए दोनों क्या है, एक सेम कास्ट की है, जब सेम कास्ट की रहता है तो जुटता है, तो 10 और 9 19 और क्या कास्ट की है, माइनस कास्ट की है तो माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये भी माइनस कास्ट की और ये भी माइनस, दोनों सेम है तो यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 19 हो गया। यहाँ पर देखिए अब x का मान निकल चुका है हमारा, अब हम आराम से निकाल सकते हैं, तो इसको हम ऊपर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हमें निकालना है, जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पर देखिए शांत जल में नाव की चाल कह रहा है निकालने के लिए, पहला शांत जल में नाव की चाल निकालने के लिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल बराबर हमने देखिए यहाँ पे माना हुआ था, सबसे पहले शांत जल में नाव की चाल हमने क्या माना था, x माना हुआ था और x का मान तो हमारा निकल चुका है, यहाँ पे देख लीजिए x का मान निकल चुका है 19। तो यहाँ पे लिखेंगे x की जगह पे 19, ये लिखेंगे किलोमीटर पर आवर लिख दिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आया हुआ था कि क्या चीज में माने हुए थे, किलोमीटर पर आवर में x किलोमीटर पर आवर। अब हम दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा निकालने के लिए कह रहा है दोनों घाटों के बीच की दूरी कह रहा है निकालने के लिए, ये नहीं कह रहा है विपरीत दूरी, हमें सिर्फ कह रहा है दूरी निकालने के लिए। जब दूरी निकालने के लिए कहेगा तो हम ये समीकरण फर्स्ट जो माने इस पे लिखेंगे, अगर यही विपरीत कहता तो हम इस पे लिखते समीकरण सेकंड पे। तो हमारा डायरेक्ट कह रहा है तो हम यहाँ पे दूरी बराबर 9x प्लस में 9 माने हुए, तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी निकालने के लिए, यहाँ पे लिखेंगे दूरी बराबर यहाँ पे 9x प्लस में 9 है, तो इसमें देखिए 9 और x का मान निकल चुका है 19, तो यहाँ पे गुना में लिख देंगे 19 और प्लस में ये 9। तो यहाँ पे देखिए 19 को 9 से गुना कीजिएगा तो 19 9 के 171 और प्लस में ये 9 है तो लिख देंगे 9, 171 9 180, ये हो गया इसकी दूरी।